बोलिए सदगुरु देव की जय। साथियों, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी का आज का बहुत सुंदर भजन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाघर कथा नहीं गुरु कीर्तन, संत नहीं मेजबान। अर्थात जिसके घर में सत्संग नहीं होता, कथा नहीं होती है, संत गुरु मेहमान के रूप में नहीं आते हैं, उनके घर में क्या हानि होती है। और जिनके घर आते हैं, सत्संग होता है, धार्मिक कोई कार्य होता है, उनके जीवन में क्या लाभ होता है। इस पर से आज बहुत सुंदर विचार सदगुरु कबीर साहब जी के भजन के माध्यम से कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच लेकर के आया है। हमारी साध्वी बहन है, उनका एक भजन है, बहुत सुंदर भजन सत्संग पर से उन्होंने गाया है कि सत्संग करने से या संत गुरु के मिलने से हमारे जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल होती हैं, हमारे जीवन की दुख तकलीफ और समस्याएं कैसे दूर होती हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस विषय पर बहुत सुंदर भजन और विचार आप सुनिए, पूरा सुनिए, ताकि आपके जीवन में पूरा पूरा लाभ हो। बहुत व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच आपकी सेवा के लिए कबीर आश्रम देवरी चैनल सदगुरु कबीर साहब के विचार लेकर के आता है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिस आनंद की अनुभूति मैं कर रही हूँ, वह आनंद आपको घर बैठे मिले। क्योंकि हमारे दादा दादी हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं कुछ लोग, या फिर हमारे जो माता बहनें हैं, वो सत्संग में नहीं जा सकती हैं और सत्संग में जा कर के उसके लाभ को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए घर बैठे आपके लिए सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए मेरे परिश्रम को आप जरूर सफल बनाएंगे, इन विचारों को पूरा सुनेंगे और मानव जीवन में जो सबसे बड़ा फल है, वह फल क्या है, इसकी चर्चा इस वीडियो में की गई है। इस भजन को सुनिए, विचारों को सुनिए। तो आइए किसी प्रकार का विलंब ना करते हुए हमारी साधी बहन के द्वारा भजन और कबीर आश्रम देवरी की ओर से आप सदगुरु कबीर साहब के भजन पर विचार सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु कबीर साहिब की जय। आप सभी के बीच मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। सखी संतन की महिमा अपार, चलो चली दर्शन करी। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि दर्शन किए से क्या मिलता है। तो जो मिलता है आप इन पंक्तियों में समझेंगे। संतों की महिमा ही अपार है। पहले तो हमें यही समझना है कि संतों की महिमा की कोई संगति भी दो तरह की होती है। पहली संगत होती है सुसंग और दूसरी संगत होती है कुसंग। सुसंग संगत मतलब अच्छी संगत। अच्छी संगत का मतलब संत जिनका स्वभाव शांत है। वो ग्रस्तों में भी हो सकते हैं, विरक्तों में तो होते ही हैं ही, लेकिन ऐसे स्वभाव के लोग गृहस्थी जीवन में भी होते हैं। जिनका स्वभाव अच्छा है, जिनके आचरण अच्छे हैं, वो संत की तरह ही हैं। और ऐसे व्यक्ति के पास निकट बैठने से हमें उनसे अच्छी प्रेरणा मिलती है, अच्छे उनके विचार मिलते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा बनता है। यही तो संगति है। और यदि हम कोई गलत व्यक्ति के साथ बैठे, निरंतर बैठते रहें, तो उसके स्वभाव, उसके गुण हमारे में आने लगते हैं। जैसे कोई सोचे कि कोई एक कोठरी में जाए जहाँ पर सिर्फ कोयला हो, और वह कोयला को यदि वो हाथ से छू ले और सोचे कि मेरे हाथ काले ना हो, तो ये उसके मन का भ्रम है। हाँ, एक चीज़ है कि आप यदि कोयला को पकड़ेंगे तो वो आपके हाथों को जलाएगा नहीं। क्यों? यदि उसमें आग नहीं है तो वो जलाएगा नहीं, लेकिन उसको पकड़ के यदि छोड़ेंगे तो वो आपके हाथ में एक दाग लगा देगा। इसी प्रकार यदि हम कोई कुसंगी व्यक्ति का संग करते हैं, गलत व्यक्ति का साथ करते हैं, तो हमारे जीवन में उसके आचरण आ सकते हैं और हम अपनी उस जगह से, हम लोगों के बीच से गिर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें हमारी संगत ऐसी हो जिससे हमें उनके आदर्श मिले और हमारा जीवन अच्छा हो। जब हमारा जीवन अच्छा होगा तभी हमारे जीवन से प्रेरित होकर के लोग या घर के लोग या परिवार के लोग या समाज के लोग
हमसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये भजन है कि सखी संतों की महिमा अपार, चलो चली दर्शन करें। संतों के दर्शन करें, उनके पास जाएं, उनकी वाणियों को सुनना है और उनके अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना है। तो हम इस भजन से लाभ लेते हैं। सखे संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करे। सखी संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करे। दर्शन कीन्हे सकल भ्रम भागते, दर्शन कीन्हे सकल भ्रम भागते। मन सत्संग भजन में लागते, मन सत्संग भजन में लागते। होगा जीवन का हमरे सुधार, चलो चली दर्शन करी। होगा जीवन का हमरे सुधार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करी। प्रेम सुमन के हारे बनैबे, प्रेम सुमन के हारे बनैबे। हर्षित होए संतन पहिनैबे, हर्षित होए संतन पहिनैबे। वही देवन के देव हमारे, चलो चली दर्शन करी। वही देवन के देव हमारे, चलो चली दर्शन करी। सखी संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करी। इस पंक्ति में हम सुनेंगे कि यदि वो हृदय से संतों का संग करता है, उनकी बातों को सुनता है, तो कभी भी वो कटु नहीं भाखेगा, कटु नहीं बोलेगा, गाली नहीं देगा, अपशब्द नहीं कहेगा, जिससे किसी का दिल दुखे ऐसी बात नहीं कहेगा। इसमें क्या है? नहीं कटु वचने काऊ को कहिबे, नहीं कटु वचने काऊ को कहिबे। प्रेम सुमति से हिल मिल रहिबे, प्रेम सुमति से हिल मिल रहिबे। लैबे सत्य अहिंसा को धार, चलो चली दर्शन करी। लैबे सत्य अहिंसा को धार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करी। राते दिवस सदे गुरु को भजिबे, राते दिवस सदे गुरु को भजिबे। साधन भक्ति भजन में लगिबे, साधन भक्ति भजन में लगिबे। तभी होगा बहन बेड़ा पार, चलो चली दर्शन करी। तभी होगा बहन बेड़ा पार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करी। सखी संतन की महिमा पार, चलो चली दर्शन करी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का बहुत ही मार्मिक भजन का शीर्षक यह हो सकता है कि हमारे जीवन में यदि सद्गुरु ना हो, संत ना हो, सत्संग ना हो तो क्या हानि होती है। इस पर सद्गुरु कबीर साहिब जी का बहुत मार्मिक भजन है। साहिब जी का ये भजन मैं आपके बीच रखूं उसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, दादा दादियों को, सभी को, देश विदेश के सभी श्रोता बंधुओं को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो आइए हम दिन की शुरुआत सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन विचारों से करते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब जी का बड़ा मार्मिक भजन है आज। जागर कथा नहीं गुरु कीर्तन, जागर कथा नहीं गुरु कीर्तन, संत नहीं मिजमान, मिजमान यानी मेहमान है ना। ताघर जमरा डेरा दीन्हा, जमरा यानी यमराज, अज्ञान को यम कहा गया है। ताघर जमरा डेरा दीन्हा, सांझ पड़े शमशान, मेरी मेरी करता मर गए मूरख, छूटा न मान गुमान, साधु संत की सेवा न कीन्ही, किस विधि हो कल्याण। फूलो फूलो काहे फिरत है, फूलो फूलो काहे फिरत है, क्या दिखलावत बाना, बाना यानी वेशभूषा, फैशन, एक पलक में फना होएगा, फना यानी बर्बाद होना, मौत हो जाना, नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना। एक पलक में फना होएगा, जैसा पतंग उड़ाना। ज्ञान गरीबी प्रेम भक्ति ले, सत्य नाम निशाना, विरह वैराग गुरु गम से जानो, विरह वैराग गुरु गम से जागे, ताघर कोटि कल्याणा। गुरुगम अर्थात गुरु के पास पहुँचने से, उनकी संगत करने से क्या होता है। विरह वैराग गुरु गम से जागे, ताघर कोटि कल्याणा, करोड़ों कल्याण की संभावना उस व्यक्ति के घर या परिवार में या जीवन में घटित हो सकती है जहाँ गुरु के प्रति भक्ति है। विरह वैराग गुरु गम से जागे, गुरुगम का अर्थ समझ में आया। गुरु के पास जाने से, उनकी संगत करने से विरह वैराग जगता है। ताघर कोटि कल्याणा, काल ही डंका दे रहे हो, काल का डंका, कूच का नगाड़ा, मृत्यु हमारे निकट आ रही है, कूच का नगाड़ा बज रहा है हम सबके जीवन में। बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, बच्चे का जीवन, हम सबका जीवन निरंतर घट रहा है, मौत की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कूच नगाड़ा, श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। साहिब कह रहे हैं जो श्वास आ रही है जा रही है एक कूच का नगाड़ा है, तुम यहाँ से जाने की तैयारी करो। काल ही डंका दे रहे हो है, क्या बूढ़ा क्या जवाना, बूढ़े भी मर जाते हैं, जवान भी, यहाँ तक कि शिशु का जन्म होते ही शिशु गर्भ में भी शरीर छोड़ देता है, कभी भी मौत आ सकती है। काल ही डंका दे रहे हो है, क्या बूढ़ा क्या जवाना, कहें कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ चलो अभिमाना। सबसे बड़ी चीज है अज्ञान और अभिमान का त्याग। जिस व्यक्ति के जीवन में हो जाता है उसका जीवन शांत प्रसन्न अमरता को प्राप्त करता है, फिर वो जन्मता मरता नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमारी मौत ना हो, प्रिय का वियोग ना हो, हमारे जीवन में कोई पीड़ा ना हो, अशांति ना हो, उद्वेग ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये सारी जो हमारी मनोकामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, आंतरिक
ख्वाहिश ये पूरी हो सकती है कब? जब हम सत्संग से जुड़ेंगे, संत गुरु का आधार पकड़ेंगे, कथा कीर्तन में ध्यान देंगे। कितने लोग कहते हैं कथा करने की क्या आवश्यकता है, हम कथा क्यों करें, सत्संग क्यों करें, हम अच्छा खाते हैं, पुत्र है, परिवार है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हैं, भौतिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो हम कथा सत्संग आदि में जाने की आवश्यकता क्या है? नहीं जाते हैं लोग, नहीं सुनते हैं लोग कथा वार्ता को, संतों के प्रति भक्ति, समर्पण, सेवा की भावना, गुरु के पास नहीं जाते हैं। हमारा जीवन कैसा है? पानी जैसा है, जिसमें डालोगे वैसा हो जाएगा। सत्संग में डालते हो तो सत्संगमय हो जाता है, उस ऊर्जा से तुम वैसा ही बन जाओगे। सत्संग करोगे तो क्या हो जाएगा? सत्संग करने से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, सत्य में समर्पित हो जाएगा। आपके जीवन की समस्याएं, उलझने, मानसिक उद्वेग, मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा, मानसिक रोग आपका समाप्त हो जाएगा। ये धन संपत्ति से, पुत्र परिवार से, मकान दुकान से, संसार की किसी भी दौलत से पूरा नहीं होता है। तो साहिब यह कह रहे हैं कि सत्संग करो, जाघर कथा नहीं गुरु कीर्तन, संत नहीं मिजमान, ताघर जमरा डेरा दीन्हा, सांझ पड़े शमशान। यदि तुम सत्संग नहीं करोगे, कथा नहीं करोगे, गुरु की भक्ति नहीं करोगे, कोई अच्छी सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे, संत तुम्हारे घर नहीं आते जाते हैं, संत मेहमान नहीं हैं, तो तुम्हारा घर क्या बन जाएगा? जम का डेरा, यम का, वासनाओं का, अज्ञान का, अनेक प्रकार के विकारों का, सांझ पड़े शमशान। लोग शाम को देखो शराब पी करके आते हैं, मांस पका करके खाते हैं, अभक्ष भोजन, रहनी आचरण सब कुछ गंदा। आदमी रात के अंधकार में कितने प्रकार के कुकर्म करता है। एक तो अज्ञान के अंधकार में करता है, दिशाहीन होकर के भटक रहा है, और जब रात्रि होती है तो आदमी कुकर्म में, अज्ञान में, दुष्कर्मों में डूब जाता है। तो इसलिए सत्संग होना चाहिए हमारे जीवन में, संत गुरु हमारे घर में आने चाहिए। यदि संत गुरु नहीं आते हैं तो साहिब कह रहे हैं ताघर जमरा डेरा दीन्हा, संत पड़े सांझ पड़े शमशान। पानी की तरह हमारा मन होता है, पानी जहाँ जिसमें डाल दो वही रूप आकार हो, वही रंग वो ले लेता है। तो इसी प्रकार से हम यदि सत्संग नहीं करेंगे, संत गुरु के पास नहीं जाएंगे, जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, तो वैसा ही हमारे जीवन में फिर मन पर प्रभाव पड़ता जाता है। सत्संगत से सुख मिलता है और जीवन का कण कण खिलता है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। हम भजन सुनते रहते हैं, इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। हो रहा है ना, जब तक सत्संग हो रहा है, सत्संग में आप बैठते हैं, तब तक आपकी चेतना में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। और सत्संग को आप त्याग दोगे तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। शराबी के पास बैठोगे, जुआड़ी के पास बैठोगे, नशा व्यसन करने वाले के पास बैठोगे, लड़ाई झगड़ा करने के पास बैठोगे, राग द्वेष पर निंदा पर दोष दर्शन करने वाले के पास बैठोगे, जैसा देखोगे सुनोगे वैसा ही तो विचार करोगे, वैसा सोई कहनता सोई होगे, ते निकरी न बाहर आओ। जैसी आदमी संगत करता है वैसा रंग चढ़ जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि किसी प्रकार के लोभ में, लालच में, काम क्रोध मोह आदि विकारों में यदि आपको शांति नहीं मिल रही है, कहाँ मिलती है शांति? तो आवश्यकता क्या है कि आप भी इन कुसंगियों का संग छोड़ करके संत गुरु का संग करिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हम सबको किसकी संगति करनी चाहिए?
संतों की संगत करनी चाहिए, सदाचारियों की संगत करनी चाहिए, समझदारों की संगत करनी चाहिए, ज्ञानियों और विवेकियों की संगत करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में क्या होगा, उनके जो सद्गुण हैं हमारे जीवन में उतरेंगे। कुसंग का त्याग जितने जल्दी हो इंसान को कर देना चाहिए। दुर्योधन इतना खराब नहीं था, लेकिन शकुनी जैसा महा छली कपटी है ना, जुआड़ी का संग कर लेता है, और उसी जुआ के कारण, उसी गलत संगति के कारण वो जीवन में कभी भी अच्छे काम नहीं कर पाता। मंथरा देखो कितना बड़ा उसने कुसंग का काम किया कि कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। कैकेयी राम से कितना प्रेम करती थी, भरत से ज्यादा राम को चाहती थी, और राम भी मानते थे, राम तो मानते ही रहे, लेकिन थोड़े देर के लिए सत्संग रूपी भरत और संयम रूपी शत्रुघ्न उनसे दूर हुए, तो अयोध्या का विनाश का दिन शुरू हो गया। तीनों रानियां विधवा हो गई। राम जैसे संस्कारी सुपात्र है ना, जनता के प्रेमी, भाइयों के इतने प्रिय भाई, इतना आदर्शवान, ऐसे महापुरुषों को 14 इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्र के शिकार बन गए प्रभु श्री राम। कैकेयी के पास वरदान मांगने 2 वरदान तो रखे ही थे धरोहर रूप में, लेकिन जरूरी नहीं था कि वो राम को वनवास मांगे और भरत को राज मांग ले, लेकिन मंथरा की कुबुद्धि ने ये सारा कार्य करवा दिया। तो इसलिए संगति का प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ध्यान। अब आदमी समय रहता है तो किसी के भी पास बैठ जाता है, मोबाइल में कुछ भी निकाल करके देखता सुनता रहता है, टीवी खोले कुछ भी, कोई भी धारावाहिक देख रहा है, कोई भी फिल्म देख रहा है। बूढ़े बूढ़े अपनी समय की कीमत नहीं समझ रहे हैं, तो उनके जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य, मवाद भर रहे हैं, पीड़ा फोड़ा, और फोड़ा है, मवाद है, पीड़ा है, तो उससे क्या निकलता है, गंदगी, कितनी दुर्गंध, कितनी घृणित हमारे मन में वही मवाद भरती जा रही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। आदमी का अंतःकरण जो है ना, इंसान का जो अंतःकरण रूपी पात्र है, उसमें अच्छे विचार, अच्छे संस्कार रखने की आवश्यकता, अच्छे संस्कार संग्रहित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जो ग्रहण करोगे ना वही निकलेगा भी, फिर जो इनपुट है वही आउटपुट भी होगा। केटली में या किसी सुराही में, किसी पात्र में आप जो डालोगे वही तो निकालोगे। पात्र अपने आप में खाली है, लेकिन जो डाला जाता है वह पात्र उसमें से फिर वही वस्तु निकालता है। इसलिए साहिब जी ने कहा है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। तो आप अपने अंतःकरण रूपी पात्र में इंद्रियों के द्वार से अच्छी वस्तुओं का अर्जन करिए, ताकि आपका जीवन सुंदर बने, आपके साथ रहने वालों का, घर परिवार समाज के लोगों का जीवन सुंदर बने। यही मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है, और यह तभी संभव होगा जब आप कथा कीर्तन सत्संग आदि में रुचि लेंगे और संत गुरु को अपने घर का मेहमान बनाएंगे। मेहमान तो बहुत आते हैं हमारे घर में, अनेक प्रकार के मेहमान आते हैं, लेकिन संत गुरु जैसे मेहमान यदि हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन सुंदर बनने में फिर किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। साहिब कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग नहीं करोगे, संत गुरु के पास नहीं जाओगे या उन्हें नहीं बुलाओगे, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और इसकी कोई उम्र नहीं है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में हम सत्संग करेंगे। सत्संग करने की कोई उम्र नहीं होती है। बचपन से ही सत्संग जिन लोगों को मिल जाता है, कितने घर परिवार समाज में हम देखते हैं कि उनके दादा, उनकी दादी, उनके माता पिता, किसी के घर में बुआ, किसी के घर में चाची, तो किसी के घर में कोई सत्संगी होता है तो पूरे परिवार का नक्शा बदल देता है, पूरे परिवार का वातावरण बदल देता है। इसलिए एक बहुत प्यारा भजन है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर हे मौका मत गवाओ तुम, हे मौका मत गवाओ तुम।
संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग में डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। सत्संग कैसे करना और कैसे सुनना चाहिए इस कड़ी में आप सभी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि सत्संग पर से आज का भजन है, इसलिए मैं यह सत्संग आपके बीच रख रही हूँ। सत्संग कैसे करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना, होके तल्लीन भावों से सुनहरे फूलों को चुनना। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। कितने लोग कहते हैं सत्संग करने का टाइम कहाँ है साहब, समय ही नहीं मिलता सत्संग करने का, जबकि ये जीवन मिला है सत्संग करने के लिए। अन्य खानियों में ये संभावना नहीं है। यह मानव जीवन हमें सत्संग करने के लिए ही मिला हुआ है। तो सत्संग नहीं किया तुमने किया क्या? क्योंकि सत्संग से हमें वह ऊर्जा मिलती है, वह शक्ति मिलती है जो हमारी आंतरिक मांग है। अमरता चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, एक रस स्थायी सुख चाहते हैं, है ना? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो वही मिलेगा सत्संग से, अन्य जगह से नहीं मिलेगा। पुत्र से, धन से, परिवार से, समाज के लोगों से, संसार की किसी भी प्राणी या पदार्थ या वस्तु से या परिस्थितियों से ये आंतरिक मांग पूरी होने वाली नहीं है। बेटा है, जन्म लिया है, बेटा कहाँ चला जाएगा, तुम कहाँ पड़े रहोगे, बेटी ससुराल चली जाएगी, शरीर में रोग आ जाएगा, धन संपत्ति लोग बांट लेंगे, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, है ना? तुम्हारा शासन, स्वामित्व, अधिकार सब छिन जाएगा। छिन रहा है कि नहीं छिन रहा? क्षण तुम क्षीण हो रहे हो, बुढ़ापे की ओर जा रहे हो। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आपका पीछा कर रहे हैं। गुरुदेव जी कहते थे जीते रहोगे तो अकिंचनता, असमर्थता, अकेलापन सबके जीवन में आना है। वास्तविकता को दर्शाता है। सत्संग से आंखें खुलती हैं, सत्संग से पता चलता है कि अरे हम बहुत बड़ी भूल में हैं, और इस भूल को जो सुधार लेता है उसका जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। फिर वो बुढ़ापे में भी रोएगा नहीं, रोग लग जाएगा शरीर में,
आपके मित्र, इष्टजन, आपके परिवार के लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, तब भी आप दुखी नहीं होंगे। सत्संग करने से यही फायदा होता है। लोग कहते हैं जब हमें दुख भोगना ही है, हमारे कर्मों का परिणाम हमारे जीवन में आएगा ही, तो फिर हम सत्संग क्यों करें। तो एक दृष्टांत मैंने सुना था, कहते हैं कि एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जब अपने कर्म हमें भोगने ही हैं तो फिर सत्संग करने की, सत्संग से लाभ क्या होगा, क्या जरूरत है सत्संग करने की। तो कहा कि भाई सत्संग आपके जीवन में एक छतरी की तरह है, बताई थी ना मैं, छाता के जैसे, रेनकोट की तरह है। बारिश हो रही है लेकिन रेनकोट है, छाता है, तो आप अपने काम छाता लगाकर, रेनकोट पहन करके अपना गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। आपको पानी की बूंदें भिगाएंगी, थोड़ा तो बारिश हो रही है तो प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन आपके कार्य कोई रुकेंगे नहीं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे आपके पास में बुरे कर्म और अच्छे कर्म, यानी कुसंग और सत्संग का प्रभाव। सत्संग है फूलों की टोकरी या फिर रुई ले लीजिए, और कुसंग है पत्थरों का भार, कांटे, कंकड़, पथरीला रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता। आप उबड़ खाबड़ रास्ते से चलेंगे, आपको कांटे लगेंगे, ठोकर लगेगी, गिर सकते हो। लेकिन एकदम जहाँ फूल बिछे हों उस रास्ते से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई परेशानी होगी, कुछ नहीं। आपके सिर पर 1 किलो का पत्थर कोई ऊपर से पटक दे तो आपको लहूलुहान हो जाएंगे, ठोकर लगेगी, आप मर भी सकते हैं। लेकिन कोई फूल की टोकरी फेंके 1 किलो की ऊपर छत से, या रुई डाले, तो आपको कोई तकलीफ नहीं, बल्कि फूल बरसाओ, कहते हैं ना, फूल बरसाते। तो ऐसे ही सत्कर्म, सत्संग आपके जीवन में फूल बरसाने का काम करते हैं। आपकी राह में जो आए हुए दुख हैं, जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, जो अशांति है, बेचैनी है, उद्वेग है, इनको समन करने वाला है ये सत्संग। इसलिए और जो सत्संग करने लगते हैं ना, ये भजन कह रहा है, चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग काए रंग। दुनिया का नशा, व्यसन, संग साथ, प्रेम, पत्नी इतनी प्यार करती है, पति इतना प्यार करता है कि एक दूसरे के दिल में, एक दूसरे के उसमें, कहते हैं इसके अंदर मेरी जान बसती है और इसकी जान मेरे अंदर बसती है। ऐसे पुत्र बच्चों के लिए, संतान के लिए माता पिता की जान उनमें बसती है और बच्चों की जान माता पिता में। लेकिन कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए होता है कि नहीं? थोड़े समय के बाद प्रिय पत्नी देखने का मन नहीं होता, पति को देखने का मन, तलाक हो जाता है, बच्चे विमुख हो जाते हैं, इष्ट मित्र दुश्मन बन जाते हैं। गुरुदेव जी कहते थे, शरीर जिन दांतों से हंसते थे खिलखिल, वही दांत अब रुलाते हैं हिल हिल। हमारे दांत हिल हिल करके हमें पीड़ा देते हैं। हमारा ही अंग, शरीर का अंग, कैसे कैसे रोग हो जाते हैं, परेशानी, बेचैनी, पीड़ा, अशांति आदि। ये शरीर, ये संसार, इसमें जीव जो उलझा हुआ है, यही तो दुख का कारण बना हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं कि सत्संग एक ऐसा रंग है जिसमें जीवन में, जिसका रंग एक बार चढ़ जाए तो पूरा जीवन बदल देता है, और यह रंग कभी उतरता नहीं है। इसलिए सत्संग का नशा करना हम सबको सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने सत्संग का नशा कर लिया उसका नक्शा बदल जाता है, बहुत सुंदर जीवन बन जाता है। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग काए रंग, बिना गुरु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, सदा सानिध्य पाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ए मौका मत गंवाओ तुम, हे मौका मत गंवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम,
वहाँ पर नीत जाओ तुम। तो सदगुरु कबीर साहब जी का ये भजन, जाघर कथा नहीं गुरु कीर्तन संत नहीं मिजमान, ताघर जमरा डेरा दीन्हा सांझ पड़े शमशान। इसलिए हमें सत्संग की कितनी बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से अंगुलीमाल का जीवन बदल गया, सत्संग से रत्नाकर डाकू का जीवन बदल गया। सत्संग से कितने लोगों का जीवन आज वर्तमान में, गुरुदेव जी बताया करते थे कि मेरा सत्संग चल रहा था और एक व्यक्ति ने दूर से सत्संग सुना लाउड स्पीकर में। तो गुरुदेव जी यही बता रहे थे कि दुर्योधन की घटना बता रहे थे, रामायण की घटना बता रहे थे, भ्रात प्रेम और यहाँ भ्रात विद्रोह, ये सारी घटनाएं बता रहे थे। और बता रहे थे कि धन से, पद से, यश कीर्ति से आदमी सुखी संतुष्ट नहीं होता है। जो धन को धन समझता है, मनुष्य को धन नहीं समझता है, या सत्कर्मों को धन नहीं समझता है, या सद्गुणों को धन नहीं समझता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलती, कभी संतोष या सुकून की जिंदगी उसकी हो ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से सदगुरु अभिलाष साहेब जी हमारे बता रहे थे। तो उस व्यक्ति ने इन विचारों को सुना और यह भी सुना कि यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म होता है तो पाप कर्म हमें सुख से रहने नहीं देता। बिस्तर पर जाते हैं तो नींद नहीं आती है, आदि आदि बहुत सारी बातें बता रहे थे। तो उसने सुना तो आकर के सत्संग में बैठ गया और उसने तुरंत अपने भाई को फोन लगाया, कहा कि भाई हम जो करने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने योजना बनाई है, जिस कार्य को हम अंजाम देने वाले हैं, उसको वहीं रोक दो, मैं थोड़ी देर बाद आपको फोन करता हूँ। तो उसके बाद में फिर सत्संग सुना और फोन किया कि हम लोग जो दूसरे को मारने का उन लोगों ने प्लानिंग बना ली थी। कोई विवाद था, पारिवारिक विवाद, धन संपत्ति को लेकर हुआ करता है विवाद, भाई ही भाई की हत्या कर देता है। तो वो लोग किसी को मारने की प्लानिंग, बिल्कुल मारने जाने ही वाले थे, जान से आज इसको मार देंगे। तो उसने गुरुदेव जी के विचार सुने, फिर गुरुदेव जी से मिला, भाई को भी बुला करके समय से गुरुदेव जी का पता किया, फिर मिलने गया और चरणों में जाकर के लौट गया और कहा, गुरुदेव जी आपने हमारा जीवन बचा लिया, हम बर्बाद हो जाते। गुरुदेव जी ने फिर धीरे से पूछा कि बात क्या है। तो कहा, साहब ऐसी ऐसी बात है, पारिवारिक कोई ऐसी उलझन थी, समस्या थी, ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इस कारण से तो ऐसे पारिवारिक विवाद हो रहा था, इस कारण से मारने का हम लोगों ने प्लानिंग बना लिया था। लेकिन आपके विचार सुने तो हम लोग इस पाप कर्म से बच गए, नहीं तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाता। तो इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता, सत्संग की बहुत आवश्यकता है। सत्संग से आदमी के जीवन में कितना परिवर्तन होता है, यह तो जो सत्संग करते हैं वही लोग जान सकते हैं। इसलिए साहिब कह रहे हैं, मेरी मेरी करता मर गए मूर्ख, छूटा न मान गुमाना, साधु संत की सेवा न कीनी, किस विधि हो कल्याणा। आदमी मेरी मेरी करता है, जबकि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमें मिला हुआ है अमानत के रूप में मिला है। मैं हमेशा कहा करती हूँ, बेटा है तो बहू की अमानत है, बेटी है दामाद की अमानत है, शरीर है शमशान की अमानत है, जिंदगी है मौत की अमानत है। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। जिस धन को, संपत्ति को, जिस जगह जमीन को, जायदाद को, मकान को, दुकान को हमारे दादा बाबा परपाजा मेरा मेरा कहते कहते चले गए और हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, तो यहाँ हमारा क्या है? अपना कुछ भी नहीं है। साहिब कहते, मेरी मेरी करता मर गए मूर्ख, छूटा न मान गुमाना, साधु संत की सेवा न कीन्ही, किस विधि हो कल्याणा। ये मेरे तेरे के चक्कर में हम सत्संग नहीं कर पाते, संत गुरु की सेवा नहीं कर पाते हैं, स्वाध्याय और साधना नहीं कर पाते हैं, मन इंद्रियों को साध नहीं पाते हैं, तो हमारा कल्याण किस विधि से होगा? विचार करना चाहिए। सदग्रंथों का खूब अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और संत गुरु से हमको भक्ति और प्रेम का, समर्पण का भाव सदैव बना करके चलना चाहिए।
फूले फूलो काहे फिरत है, क्या दिखलावत बाना, एक पलक में फना होएगा जैसे पतंग उड़ाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं फूले फूले फिरते हो, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भजन है सदगुरु कबीर साहब जी का, आप यूट्यूब पर निकाल करके सुन सकते हैं। ऐसे ही आदमी फूला फूला फिरता है। फूला फूला किस चीजों को लेकर के फिरता है, धन को, पुत्र को, परिवार, नाशवान वस्तुओं को लेकर के आदमी बड़ा अहंकार करता है, अहंकार में ऐंठ करके चलता है। पद मिल जाता है, धन मिल जाता है, ख्याति या प्रसिद्धि मिल जाती है, आदमी अकड़ जाता है, अहंकार करने लगता है, दूसरे की निंदा अपमान, दूसरे को नीचा दिखाने लगता है। क्या दिखलावत बाना, बाना अर्थात ये पद का, ये रूप का, ये जवानी का, ये सौंदर्य का क्या दिखावा करते हो, क्या फैशन में पड़े हो। एक पलक में फना होएगा, कोई रोग लग जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी प्रकार से तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसमें कोई, ये सारी घटनाओं को घटने में कोई देरी नहीं लगती है। अच्छे अच्छे जवानों को, रूपवानों को, धनवानों को मिट्टी में मिलते देखा है। रेमंड कंपनी के, विजयपत सिंघानिया, सहारा कंपनी के सौब्रत राय, बड़े बड़े लोग, आज उनकी स्थिति क्या है हम और आप समझ सकते हैं। सबका एक दिन ऐसा होना कुछ दिन का खेल है, बस 4 दिन की जोशो जवानी में आदमी, 4 दिन के पद प्रतिष्ठा में, यश कीर्तिमान सम्मान में, जवानी में आदमी कितना अंधा हो जाता है और पतंग के समान उड़ता है आकाश में। लेकिन एक दिन पतंग कटती है और पता नहीं कहाँ जाकर के किस झाड़ी झंखड़ी में, खाई में जाकर गिरती है और उसका विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से इंसान, इसलिए साहिब कह रहे हैं ज्ञान गरीबी प्रेम भक्ति लो, सत्य नाम निशाना, विरह वैराग गुरु गम से जागे, ताघर कोटि कल्याणा। आत्मज्ञान, सादगी, प्रेम, भक्ति, लगन, सत्य नाम आदि जीवन में आना शुभ लक्षण है। जो सदगुरु को समर्पित हैं, जिसके मन में कल्याण प्राप्ति की विरह भावना है और विषयों से जिन्होंने वैराग ले लिया है, अर्थात उसमें आकर्षित नहीं होता है, हर समय विषयों का चिंतन नहीं करता है, हर समय विषयों के लिए वो आकर्षित प्रभावित नहीं होता है, उसके जीवन का पूर्ण कल्याण होता है। ऐसा व्यक्ति जिस घर परिवार एवं समाज में रहता है, उस घर परिवार समाज वालों का भी कल्याण होता है। इसलिए हम सबको विरह वैराग पूर्वक गुरु की शरण में जाना चाहिए। संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए हमें सदगुरु की शरण में जाकर के पुकार करनी चाहिए, गुहार लगानी चाहिए। सदगुरु उस दुख से बचे हुए हैं और हमें भी वो बचाने में पूर्ण सक्षम है। आज बहुत बड़ी समस्या है, गुरु लोग भी केवल नामधारी हो गए हैं, उनकी साधना में शिथिलता आ गई है। इसलिए संसार के लोग मजबूत सहारा ना पाने के कारण से भटक रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सदगुरु नहीं है, संत नहीं है, आज भी सदगुरु हैं, संत हैं, साध्वी जन हैं। ऐसे सदगुरु संतों की खोज करिए और जब तक ना मिले तब तक अपने आप का समर्पण करना बहुत बड़ा धोखा खा जाना है। तो इसलिए सच्चे सदगुरु की शरण में हमें उनकी तलाश करनी चाहिए, तब समर्पित होना चाहिए। काला ही डंका दे ही रहे हो है, क्या बूढ़ा क्या जवाना, कहें कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ चलो अभिमाना। काल का डंका निरंतर बज रहा है और पता नहीं हमारा जीवन कब मौत में तब्दील हो जाए। इसलिए बूढ़े और जवान की यहाँ कोई गणना नहीं की जा सकती है कि बूढ़े लोग ही मरेंगे, जवान नहीं मरेंगे। जवान पहले मर जाते हैं और बूढ़े बचे रह जाते हैं। तो इसलिए मौत आए उसके पहले हमें कुछ आध्यात्मिक पूंजी, कुछ आध्यात्मिक संबल अर्जित कर लेना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई संतो सुनो, एक दिन तुम सारा मान गुमान अभिमान छोड़ करके यहाँ से चले जाओगे। इसलिए घमंड ना करो, विनम्रता को अपनाओ, विनम्र हो करके अपने कल्याण के कार्य में लगो। यही मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। अपने आप को साधो और मन इंद्रियों को वश में करके आत्म कल्याण में समर्पित होना इस मानव जीवन की सफलता है, सार्थकता है। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि सत्संग करिए। सत्संग के बिना हमारे जीवन का दुख दूर नहीं हो सकता है, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो अभी हम आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भ्रमण में हैं और भ्रमण की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं।
फिर भी आप सबकी सेवा के लिए मैं समय निकालती हूँ, क्योंकि आप हमारे स्थायी श्रोता हैं और आपको आध्यात्मिक खुराक मिलनी चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो मिल ही रही है। मैं तो सत्संग के लिए यहाँ आई ही हूँ और मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरु संतों का, साध्वियों का मुझे सानिध्य मिला हुआ है, तो मेरा जीवन सफल सार्थक हो। इसके साथ साथ आपका भी जीवन सफल सार्थक हो, इसके लिए मैंने आपके सामने सदगुरु कबीर साहिब जी का यह भजन रखा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारा दुख, सारी पीड़ा, सारी तकलीफ समाप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं आपकी सेवा करती रहती हूँ और अभी आज यहीं पर मैं विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।